नमस्कार दोस्तों एक तरफ जहां महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के मंच पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से मुलाकात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बिहार में बड़ा खेल हो रहा था और बिहार में मोदी सरकार को, बीजेपी को राजधर्म के पाठ पढ़ाए जा रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि नीतीश और मोदी मुलाकात कर रहे हैं तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच ये पाठ पढ़ाने का खेल और पाठ पढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा था। इस पूरे मामले पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जब फडणवीस सीएम पद की शपथ ले रहे थे तब मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे, एनडीए के तमाम सहयोगी दल थे, नायडू मौजूद थे, इसके अलावा भी कई और नेता मौजूद थे। उसके बाद जब शपथ हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने भी बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात की, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आई और हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी। इसके बाद बिहार में कुछ बड़ा खेल हो रहा था। खास तौर पर बिहार में जो जेडीयू के दो नेता हैं, केसी त्यागी और राजीव रंजन, ये बीजेपी को पाठ पढ़ा रहे थे, बीजेपी को राजधर्म की याद दिला रहे थे। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीफ पर बैन लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह आदेश दे दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि बीफ किसी भी सार्वजनिक जगह पर, रेस्टोरेंट में परोसा नहीं जाएगा। यानी कि असम में पूरी तरीके से बीफ पर बैन लगाया जा चुका है और इसी फैसले का जेडीयू ने बिहार में विरोध किया है और विरोध करते हुए बीजेपी के नेताओं को, असम के मुख्यमंत्री को राजधर्म की याद दिला दी है। किसने क्या कहा है ये भी आप जान लीजिए। जहां पर जो केसी त्यागी हैं, ये जेडीयू से पूर्व सांसद हैं, ये कहते हैं भारत का संविधान सबको खाने पीने की आज़ादी देता है, होटल या सार्वजनिक स्थान पर बीफ बैन का हम समर्थन नहीं करते हैं। इसके बाद राजीव रंजन का भी बयान सामने आता है, ये भी जेडीयू के नेता हैं। ये कहते हैं सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, ये फैसला राजधर्म के खिलाफ और समझ से परे है। जाहिर तौर पर दोस्तों राजीव रंजन का जो बयान है वो कहीं से भी गलत नहीं है। उन्होंने भी गलत नहीं कहा है कि सरकार को क्या लेना देना कि उनके जो लोग हैं, जो जनता है, वो क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है, क्या पहन रही है, क्या ओढ़ रही है। ये फैसला राजधर्म के खिलाफ है और समझ से परे है, क्योंकि सरकार जहां एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी पर ध्यान देने के बजाय जनता क्या खा रही है, क्या पहन रही है, बीफ क्यों खा रही है, ये क्यों कर रही है, इस पर ज्यादा ध्यान देती है। खास तौर पर अगर आप ध्यान देंगे तो बीजेपी शासित राज्यों से ऐसी तमाम खबरें निकलकर सामने आती हैं। दोस्तों इन बयानों के सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अब एनडीए के अंदर नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी के जो बातें हैं, जो बयान हैं, वो अलग होने लगे हैं और साथ ही इनकी राहें भी जुदा जुदा होने लगी हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी जब जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री से सवाल पूछे थे, उस बयान पर भी समर्थन किया था जेडीयू ने। इसके अलावा जेडीयू और कई बातों पर समर्थन कर चुकी है। वक्फ बोर्ड में संशोधन और साथ ही कावड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर जो नेम प्लेट लगी थी, इसका भी कर विरोध जेडीयू और उसके नेताओं ने किया था। इसके अलावा भी समय समय पर जेडीयू के नेता बीजेपी के कई ऐसे बयान, कई ऐसे फैसलों का विरोध करती रहती है। समर्थन की बातें कम सामने आती हैं, लेकिन विरोध के बयान जेडीयू के नेताओं से ज्यादा सुनने को मिलते हैं। खास तौर पर जब से बीजेपी शासित राज्यों में कोई भी फैसला लिया जाता है, उस पर जेडीयू के बयान काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। दोस्तों इसकी एक और वजह यह भी है कि जेडीयू और बीजेपी एक ही गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन में होता है कि सहयोगी पार्टी एक दूसरे का सपोर्ट करें, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता कुछ नहीं दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये कि कुछ ही समय में 2024 खत्म हो रहा है। 2025 की शुरुआत के बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। बयान सामने आता है या कह लीजिए कि कुछ मीडिया रिपोर्ट से दावा करती हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि दिल्ली के साथ बिहार के भी चुनाव हो जाएं। हालांकि केंद्र सरकार ऐसा नहीं चाहती है, ये कह लीजिए कि गुजरात लॉबी ऐसा नहीं चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली के साथ ही बिहार का विधानसभा चुनाव करवाना चाहते हैं। इस मुद्दे पर भी बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। अब
नीतीश कुमार क्या बिहार के विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए से अपनी राहें अलग कर लेंगे, या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे और एनडीए से अलग होकर के उनकी विचारधाराओं को कोसते हुए अलग होंगे, जिसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। चलते चलते एक और बात जान लीजिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो मुस्लिम मतदाता भी है। बीजेपी लगातार ऐसे कई कांड करती है जहां पर उनकी मुस्लिम विरोधी गतिविधियां सामने आती हैं, तो नीतीश कुमार अपने कोर वोटर्स को नाराज तो नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी है। कुछ समय बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले स्थिति लगभग साफ हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो पे इस पूरी जानकारी पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।